Hello everyone, I hope you all doing very well. लास्ट जो हमने हमारी वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्टेप्स इन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों ज़रूरी है एक रिसर्च रिपोर्ट की अच्छी क्वालिटी होना? रिसर्च रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो भी हमने रिसर्च में एफर्ट्स करे होते हैं उसका। अथॉरिटीज़ के लिए ये गाइड का काम करती है सो दैट वो इवेलुएट कर सके एंटायर रिसर्च रिपोर्ट एफर्ट्स को, एंड जो भी डिसीजंस होते हैं ना दे आर गाइडेड बाय द रिजल्ट्स presented in the report. That's why it is necessary to maintain the good quality of research report. और अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें मेंटेन करनी होती है। सबसे पहली है कम्युनिकेट विद द रीडर्स। एक रिपोर्ट तभी वर्थ कहलाती है जब वो रीडर्स को अच्छे से समझ में आए। रिपोर्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें जो भी डिटेल्स मेंशन्ड है, जो भी प्रेजेंटेशन दी है एंड टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की है, हमारे जो रीडर्स होते हैं दे आर वेरी बिजी पर्सन, सो जो भी अपने अगर टेक्निकल टर्म्स यूज़ की हैं उन्हें अपनी ग्लॉसरी में ज़रूर एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है अगर वो हमारे रीडर्स को ही अच्छे से नहीं समझ आएगी तो उस रिपोर्ट का होना कोई भी मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्वालिटी इज़ कंप्लीटनेस। एक रिपोर्ट को तभी कंप्लीट कहा जाता है व्हेन इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका एडिक्वेट आंसर हो। रिपोर्ट का लेंथी होना उसका कंप्लीट होना नहीं होता, बट कंटेंट मैटर करता है रिपोर्ट का। सो हमने अपनी रिपोर्ट में हर वो नेसेसरी आइटम ऐड करनी है विच एड्स टू द वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंसाइज। रिपोर्ट लिखते टाइम रिसर्चर को ये ध्यान रखना है दैट जो भी वो अपने रीडर को बताना चाह रहा है दैट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द रिपोर्ट अगेन एंड अगेन। रिसर्चर को बहुत ध्यान से अपने थॉट्स को बहुत ही कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि कोई भी रीडर बार बार रिपीट हुए वर्ड्स को पसंद नहीं करता, एंड प्लस ये एक रिपोर्ट को अच्छा आउटलुक भी नहीं देता। सो रीडर हैज़ टू बी वेरी कंसाइज about his thoughts while expressing it on report. Next quality है accurate. Input हमारा जो है वो accurate हो सकता है, बट उसके बावजूद भी हमारे जो आउटपुट है that is our report, उसमें बहुत सारी inaccuracies हो सकती हैं। ये inaccuracies क्यों हो सकती हैं? ड्यू टू केयरलेसनेस इन हैंडलिंग डेटा, या फिर ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, या फिर ड्यू टू फ्रेजिंग कंसेप्ट etc. So the point is to make a report accurate in such a way that all the errors should be totally avoided. Next quality is objective. जिस ऑब्जेक्टिव से हमने रिसर्च शुरू की है उसी ऑब्जेक्टिव को हमने मेंटेन रखना है while preparing the report. हमको अपनी रिपोर्ट में जो ऐड या डिलीट करना है that all should be according to the objective, और अपने रिजल्ट्स को डिफेंड करना है, ना कि किसी की प्रेफरेंस को सूट हो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स को ट्विस्ट नहीं करना। मींस जब आपने रिसर्च शुरू करी थी तब आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में रखते हुए रिसर्च शुरू करनी है, देन रिपोर्ट जब आपने एंड करनी है तब आपके दिमाग में वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की प्रेफरेंस को लेकर के जो उसको सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करें, नहीं। एक अच्छी रिपोर्ट का इंडिकेशन यही होता है कि आपने स्टार्टिंग से एंड तक एक ही ऑब्जेक्टिव रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉजिकल। एक अच्छी रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और जो भी उसमें लिखा है दैट शुड बी इन अ प्रॉपर फ्लो एंड लॉजिक। लॉजिकल रिपोर्ट मीन्स द क्लियर रिपोर्ट। जो भी सेक्शंस हो लॉजिकल हो और जो मेजर पॉइंट्स हो उनका आउटलाइन होना चाहिए। जनरली क्लैरिटी डिमांड करती है रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट को
तब तक रीराइट करना चाहिए जब तक एम्बिग्विटी रिमूव नहीं हो जाती, यानी कि रिपोर्ट की एक क्लियर इमेज आपके सामने नहीं आ जाती, तब तक आपको रिपोर्ट को रीराइट करते रहना होगा, एक क्लैरिटी प्रोवाइड करनी होगी आपको। देन इज प्रोफेशनल अपीयरेंस, एंड इन द लास्ट, क्वालिटी ऑफ पेपर प्रिंट एंड कवर शुड बी गुड। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्ट। Whenever required, key information should be supported through tables, graphs, pictures, etc. So friends, these are the qualities of a good report that should be kept in mind while writing a report. I hope you got clear with the topic. Before leaving, do hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye-bye.